तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप देख सकते हैं हम ये ओवरहेड चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि ये हर साल रिपीट होता है। क्वेश्चन 15 मार्क्स में हमेशा आता है, मतलब यही क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन अभी 2022 में अभी रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन आया था। तो आप ज़रूर ये वाला करके जाना, मतलब ऐसे टाइप में एक बार देख के जाना। तो सबसे चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको ये क्वेश्चन होगा, इसमें आपको दो मेथड होंगे, एक साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड और एक होगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड करेंगे। इसमें सबसे पहले जो आपको ये ओवरहेड है S1 है, ये सर्विस सेक्टर, उसको आपने वाई ले लेना है। और जो आपका S2 है, मतलब सर्विस जो डिपार्टमेंट है, वो हम वाई सपोज कर लेंगे। तो सबसे पहले जो S1 है, जो हमने x सपोज किया हुआ है, उसको हम इक्वेशन बनाएंगे एक। तो जो ये हमें दिया हुआ है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 1,20,000 पहले वो लेंगे हम, प्लस और जो S2 है वो S1 को 20% सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 20% ऑफ y लेंगे, क्योंकि y को हमने S2 सपोज किया हुआ है। तो हमारी जो ये इक्वेशन है ये बन जाएगी x की 1,20,000 प्लस 20% y, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। उसके बाद हम बनाएंगे y की इक्वेशन। y में हम लेंगे जो ये हमें प्राइवेट सेक्टर में 1,00,000 दिया है, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 1,00,000 प्लस ये जो हम S1 है वो हमें S2 को 10% प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 10% ऑफ x, इसलिए ये हमारी पूरी बन जाएगी 1,00,000 प्लस 10% ऑफ x। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम रीराइट करके लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम रीराइट करके लिखेंगे। जो हमारा 20% है उसको हम पॉइंट्स में कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x की बन जाएगी 1,20,000 प्लस 0.2y। पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी, और हम फिर x की जो हमारी इक्वेशन है उसको हम रीराइट करके लिख लेंगे 1,00,000 प्लस 0.1x। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। उसके बाद हम दो इक्वेशन आ गई, आप देख सकते हैं ये दो इक्वेशन है, इसको हम एक को लिख देंगे इक्वेशन 1 और दूसरे को लिख देंगे इक्वेशन 2। तो उसके बाद हम इस करेंगे अब सब्स्टिट्यूट, मतलब कि हमको जो वैल्यू है y की वैल्यू है, जैसे हम वो x में पुट कर दे, ताकि हमारे पास एक x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू आ जाए, किसी की भी आ जाए, तो हम y की वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 1 में। तो जो हमारे पास y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये रही 1,20,000 प्लस 0.2y। तो जो हमारे पास y की वैल्यू है वो हम y में डाल देंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे, आपको कैलकुलेटर यूज़ हो जाता है वैसे कॉलेज में, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका पॉइंट्स में भी आता है तो आप उसको राउंड अप करके लिख सकते हो। पूरा इसको सॉल्व करना है आपको आराम से, आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि हमेशा जब भी ये सॉल्व करने का काम होता है तो इसमें जल्दबाजी कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आता है बहुत बार। चाहे हम कैलकुलेटर से भी करें फिर भी हमारा बहुत बार गलत आता है, मेरा खुद बहुत बार आंसर गलत आया, तो जिसकी वजह से हमें बहुत बार कर के देखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। और इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि ये अकाउंट्स का पेपर होता है, आप सबको ही पता है, और हमको भी पता है प्रैक्टिकल पेपर में कितना ज़्यादा टाइम कम होता है। आपको जितना भी आता हो, लेकिन आपको टाइम कम पड़ ही जाता है। तो इसलिए आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से करना है, हो जाता है सारा पेपर अगर आता हो तो, और कुछ भी छोड़ के नहीं आना, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं फिर से अब क्वेश्चन पे। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेटर से। तो ये हमारा आता है 1,40,000 प्लस 0.02x। उसके बाद ये जो हमारा 0.02 है वो इधर आपको इधर चल जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1x माइनस 0.02x। तो हमारे पास बचा ये। उसके बाद जो हमारे पास ये x होता है इसको हम 1 ही मानते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा, इसको माइनस करके लिख देंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.98। हाँ वो ये 2 इधर आ जाएगा 0.98x। उसके बाद ये है
जो हमारा ये 0.98 है इधर इंटू हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा, पॉइंट्स में आ रहा था मेरे तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, पॉइंट्स में लेंगे क्योंकि पॉइंट्स में कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया था। तो राउंड ऑफ करने के बाद मैंने उसको सिंपल लिख लिया था। तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर ये देखो पॉइंट्स में आ रहा है 142,857.1। तो फिर मैंने इसको राउंड ऑफ करके पूरी फिगर मतलब 1242857 लिख ली थी। उसके बाद अब हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब उसके बाद हम सेम ऐसे ही y के लिए भी करेंगे। अब हमारे पे x की वैल्यू आ चुकी है तो हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमारे को y की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने सेम वैसे जैसे x की वैल्यू निकाली थी वैसे सेम y के लिए भी करना है। इसमें बस x की वैल्यू डाल के इसको पूरा सॉल्व कर देना और हमारे पास x और y दोनों आ जाएंगे फिर अलग अलग। तो ये सॉल्व करते हैं, इसको इंटू करना है, ये आ जाएगा ऐसे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऐसे 1,00,000 प्लस 142,857 इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आया इसको प्लस करके हमारे पास आया 11428.7। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया तो इसका आंसर आ गया 11428.6। इसलिए आएगा कि पॉइंट के बाद 7 था तो जो पॉइंट से पहले होता है वो एक हम आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे लिखना है पर्टिकुलर्स। फिर हमने 3 कॉलम बनाने a b और c और उसके बाद हमने एंड में लिखना है टोटल, मतलब a b c का कॉलम बना के और फिर लास्ट में टोटल। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो हमें सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग में ओवरहेड्स दिए हुए हैं प्राइमरी डिपार्टमेंट जो ओवरहेड्स दिए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें कितना दिया है वो हम पीछे से देखेंगे। ये देखिए जो 3 हमें दिए हुए हैं प्राइमरी डिपार्टमेंट में हम ये लिखेंगे 6,50,000, 6 लाख और 6 लाख एंड 5 लाख। और फिर हम इन तीनों का टोटल कर देंगे। इन तीनों को टोटल करके हमने वहाँ लिखना है एंड में। जितना भी टोटल आएगा आप लिख देना आराम से, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके और आराम से कैलकुलेट करना ताकि आपका आंसर है जो सही आए। मतलब थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, अगर एक भी नंबर की गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे स्टाफ मार्किंग तो मिल जाएगी, पर अगर आपने कुछ या फिर आपने 1 ज़ीरो कम डाल दिया तो आपको पता ही है अकाउंट्स में तो 1 ज़ीरो की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, तो थोड़ा देख के लिखना। उसके बाद आता है हमारा सर्विस सेक्टर है S1, सर्विस डिपार्टमेंट है S1, वो लेना है हमें। तो हमारा जो S1 निकला है, हमने जो S1 की वैल्यू निकाली है हम वो लिखेंगे इंटू जितना हमें परसेंटेज दिया हुआ है जो ये वाला सर्विस डिपार्टमेंट है हमने वो लिखना। फिर इसकी वैल्यू निकाल सब में तीनों में ऐसे ही कर देना है, तीनों में S1 की ये लिख के और जितना परसेंटेज दिया है वो लिखना 142,857 इंटू जितना परसेंटेज दिया हुआ है वो लिखना है और फिर एंड में टोटल कर देना। सेम ऐसे हमने S1 का किया, सेम हम ऐसे S2 का करेंगे। हमारे पे जो आंसर आता रहेगा हम उसको ऐड करते रहेंगे। ऐड किया उसके बाद देख सकते हैं आप ये ऐसे ऐड करा इसको मैंने। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा आई होप। जो भी मतलब आपने वैल्यू निकाली है ना, मतलब x और y की, जो x है वो हमारा S1 है और जो y है हमारा S2 है, हमने उसकी वैल्यू निकाल दिया, उसको लिखना है और जितना भी परसेंटेज दिया है उसको उसके साथ लिख देना इंटू करके। और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमने टोटल कर देना। और अगर आपकी ये पॉइंट्स में भी आ रहा होगा तो इसको राउंड ऑफ करके लिखना, पॉइंट्स में मत लेना, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी। हमने इसको प्लस करना है
तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देना जितना भी आपका आंसर आएगा। सेम ऐसे ही S2 का लिखना है, सर्विस डिपार्टमेंट जो S2 उसका भी लिखना है। और उसके बाद हम करेंगे सबका टोटल। ये देखिए आप सर्विस डिपार्टमेंट S2, फिर जो हमने निकाली हुई इसकी वैल्यू 114286 इंटू जितनी हमारे को ये परसेंटेज 10%, 114286 इंटू 20% बी की, और हमको दिया 114286 इंटू लास्ट है हमारी 50%। सर्विस की नहीं देखनी हमने उसकी देखनी है प्राइमरी की। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है और हमारा जो आंसर आएगा उन तीनों को प्लस करके हमने टोटल में लिख देना है। तो हम देख सकते हैं इसका मैंने टोटल कर दिया, कितना है इसका 11428। अच्छा हाँ, पॉइंट के आगे 6 आ रहा था तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 11429 कर दिया, क्योंकि जब भी 5 से बड़ा होता है तो हम शायद राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो मैंने पॉइंट में ना इसको लिया नहीं, क्योंकि आगे जाके फिर बहुत दिक्कत हो जाती है मतलब पॉइंट में कैलकुलेशन करने में, तो इसलिए मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया था। तो आप भी राउंड ऑफ करना, मतलब ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि राउंड ऑफ करना है, पर ज़्यादातर पॉइंट्स में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको राउंड ऑफ कर दिया था मैंने। तो आप भी कर देना, आपको मतलब ईज़िली निकल जाएगा आंसर। तो फिर ये निकल गया। इसके बाद आपको इसको टोटल करना है, तीनों का टोटल करके आएगा आपका आंसर 91429। उसके बाद आपको नीचे लिखना टोटल ओवरहेड्स और ABC तीनों का टोटल करना है, और टोटल का भी जो टोटल है उसको भी टोटल करके नीचे लिखना है, और आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको टोटल करके लिखना है। ये देखिए, ये आपको ये 6 ये वाला और जो मैंने ये 2 लाइन लगाई है सिर्फ ये वाला टोटल करने हैं। इन दोनों को टोटल करके यहाँ लिखना है टोटल ओवरहेड्स में। तो इसका टोटल आ रहा है 704286, इसका आ रहा है 680000, मतलब क्या 6,80,000। और इसका टोटल आ रहा है 585714, और लास्ट का टोटल है इसका टोटल आ रहा है 19700000। तो गाइस ये हमने सबका टोटल कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। होप करते हैं आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया हो। एक बार आप फिर से देख सकते हैं। ये देखिए पूरा क्वेश्चन शुरू से। यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको इग्नोर करना, ये मैंने कट किया हुआ है इसलिए। यार आप पूरा देख सकते हैं। होप करते हैं आपको समझ आया हो। और इसका एक और दूसरा भी मेथड है, वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो मैं दूसरी अलग से वीडियो बनाऊंगी उसकी, नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो होप करती हूँ आप वो भी देखोगे।